नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं सामान्य विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का मेरा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। जैसे कि हमारा पहला सवाल दिया है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा बा वाला एशिया महाद्वीप। अब यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प दिया है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसमें आपको लगाना होगा बा वाला नर्मदा नदी। इसके साथ ही आपका तीसरा दिया, भारत में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा सा वाला जैसलमेर में। अब यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प दिया है, आरोरा क्या था। दोस्तों, आपको इसका आंसर स्वयं देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पांचवा देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया। इसका आंसर लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको लगाना होगा सा वाला, यहाँ पर सा वाला आपको राइट आंसर लगाना है, ठीक है, 1938 में। अब यहाँ पर हमारा छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया। तो कब किया गया था, इसको तो लगा लीजिएगा। तो छठे में आपको लिखना होगा आ वाला 1865 में। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। तो पहला आपका खालिस्तान देख लीजिएगा, भारत में देश का हर खालिस्तान व्यक्ति निर्धन है। तो इसमें आपको लिखना है, पहले में क्या लिखना है, आपको चौथा आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका दूसरा खालिस्तान देख लीजिएगा, कच्चा माल तथा नगद पैसों को खालिस्तान कहते हैं। तो दूसरे खालिस्तान का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे खालिस्तान में आपको लिखना है, क्या लिखना है, कार्यशील पूंजी। आपको दूसरे खालिस्तान का आंसर लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा खालिस्तान देख लीजिएगा, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल खालिस्तान वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे खालिस्तान में आपको लिखना है 6 आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा चौथा खालिस्तान देख लीजिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। तो किसके संविधान से लिया गया है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना है ब्रिटिश, क्या लिखना है, ब्रिटिश आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पांचवा खालिस्तान दिया है, डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा खालिस्तान से लिया गया है। तो इसमें आपको लिखना है डेमोस, क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना होगा डेमोस, आपको लिखना है डेमोस। आपको यहाँ पर पांचवी खालिस्तान का आंसर लगाना है। अब यहाँ पर हमारा छठा खालिस्तान देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव खालिस्तान महाद्वीप पर पड़ा। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। छठे खालिस्तान में आपको लिखना है यूरोप, आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 दिया है। क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला दिया चिनार में आपको लगाना है चंद्रभागा, क्या लगाना है, चंद्रभागा आपको लगाना है। आंध्र प्रदेश में आपको लगाना है पेरू, आपको लगाना है। ड्यूमा में आपको लगाना है रूस की सांसद, और हिडेनबर्ग में आपको लगाना है। चौथे में आपको क्या लगाना है, चौथे में आपको जर्मन राष्ट्रपति आपको लगाना है। और देश का सर्वोच्च कानून में आपको लगाना होगा, क्या लगाना है, संविधान आपको लगाना है। और सबसे बड़ा लोकतंत्र निर्वाचन, तो छठे में आपको लगाना होगा लद्दाख आपको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे कि हमारा पहला देख लीजिएगा, पहले में आपको क्या पूछा है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है। तो किस प्रणाली से होता है ये आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। तो इसमें पहले में आपको लिखना सरल बहुमत प्रणाली, ये आपको लिखना है, ठीक है। सरल बहुमत प्रणाली आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो किस नदी पर बना है ये आपको बताना है, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना है महानदी, क्या लिखना है, महानदी। आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको सहायक नदियों का नाम लिखना होगा। तो पहला हो जाएगा आपका चंबल नदी, ठीक है, चंबल आपको लिखना है। और दूसरा आपका लिखना है बेतवा, उसके बाद और आपको लिखना है, क्या लिखना, और सोन, ये हमारा सोन हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर गंगा नदी की 3 सहायक नदियों के नाम हो जाएंगे चंबल, बेतवा और यहाँ पर सोन। इसके साथ यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा, 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में आपको लिखना है बोल्शेविक क्रांति। तो अच्छे से लिखिए, बोल्शेविक क्रांति आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, पांचवा आपका दिया है आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई। तो कब से शुरू हुई थी, तो पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है सन 1929 से के लगभग, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में लिखना होगा सन 1929 के लगभग, ये आपको पांचवें क्वेश्चन में लिखना है। अब यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। तो क्या है, आप सभी ने पढ़ा होगा, तो कुएं होते हैं वैसे, तो इसमें आपको लिखना कूले आपको लिखना है, ठीक है, ये हमारा होता है इस तरह से। लेकिन आपको इसके साथ आपका पांचवा देख लीजिएगा, पांचवें में आपको सतसद बताना है। तो पहला आपका देख लीजिएगा, होलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो बिल्कुल हुआ है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते। तो बिल्कुल नहीं होते, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया, भूमि मानवकृत संसाधन है। तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, प्राकृतिक होता है, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया, गरीबी हटाओ का नारा 1970 के लोकसभा चुनाव में दिया गया था। तो चौथा हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा बिल्कुल। पांचवा दिया आपका, चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया था। तो बिल्कुल लिया था, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, छठा आपका क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानसून अभिक्रिया से क्या आशय है, ठीक है। और सातों क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत के प्रमुख वन्य प्राणी अव्यय वन की आपको 2 विषय लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, फ्रांसीसी समाज में कर की व्यवस्था आपको बताना होगा। 8वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, 9 के बाद 10वां, इन सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, 11वें के बाद 12वां, 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन दिया आपका, 13वें के बाद 14, 14 के बाद यहाँ पर 15 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 15 के बाद यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 16वें के बाद यहाँ पर 17वां, 17वें के बाद यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 18वें के बाद यहाँ पर 19 क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। इन सभी का आंसर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको इनके आंसर याद करना है। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 20वें के बाद यहाँ पर 21 क्वेश्चन, 21वें के बाद यहाँ पर 22वां, 23वां। अब मैं आपको इस पेपर का आपको संपूर्ण उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर उत्तर देखते जाइए, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछेगा सही विकल्प वाला, तो यहाँ पर सही विकल्प के आंसर लगा लीजिएगा। और चौथे का आंसर में हमने आपको बता दिया था, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर स्वयं को लगा लेना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन 2 में आपको खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सही जुट का मिलान करना था, ठीक है। और क्वेश्चन 3 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना था, क्वेश्चन 4 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सत्य असत्य लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे का आंसर बता देता हूँ, तो यहाँ पर देखते जाइए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहले का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही 6 के बाद यहाँ पर छठे क्वेश्चन के यहाँ पर अतवी वाले का आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 7वें क्वेश्चन का अतवे वाले का आंसर आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा 8वें क्वेश्चन का आपका पहले का आंसर लगा लीजिएगा, ये आपको दिया हुआ, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये हमारा 9वें क्वेश्चन का आपका पहले का आंसर आपको दिया है। इसके साथ ही आपको इसके अतवे वाले का आंसर भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 10वें क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा 10वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपको 11वें क्वेश्चन का आपको अतवे वाले का आंसर देखने को मिल जाएगा, अच्छे से याद करिए। और ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 13वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 13वें के बाद यहाँ पर हमारा 14वें क्वेश्चन का आप पहले का आंसर लगा लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 15वें क्वेश्चन का अतवे वाले का आंसर यहाँ से लगा लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा।
अब यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का आप पहले का आंसर लगा लीजिएगा और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 17वें क्वेश्चन का आप पहले का आंसर लगा लीजिएगा। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये हमारा 18वें क्वेश्चन का आपको 8वें वाले का आंसर मिल जाएगा और ये हमारा 19वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 20वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर दिया हुआ, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 21वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 22वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 23वें क्वेश्चन का आपको 8वें वाले का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से देखते जाइए, जिसमें भारत में अंतर्राष्ट्रीय निरंतरता में विभिन्नता के प्रमुख कारण इस प्रकार है। और पहला कारण आपको हो जाएगा, दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां कारण आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का फुल सॉल्यूशन के साथ ये हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।